Hello, good evening, everyone, and welcome to AES Daily Current Affair Session with Static GK। तो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं आशा करता हूं कि आपका अभी ये करंट अफेयर वाले सेशन में जो इंटरेस्ट है वो बन रहा होगा, और आई होप ये और भी ज़्यादा बने आने वाले दिनों में। तो आप खूब मन लगा के अपने करंट अफेयर कीजिए और अपने एग्ज़ाम्स में जो अच्छे रिजल्ट्स के साथ आप अपने एग्ज़ाम्स क्रैक कीजिए। ओके। तो आज का करंट अफेयर का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हम जो हमने कल आपको क्वेश्चन दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको कल, तो पहले उसको देखते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर प्रेजेंट और टुडेज सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन। तो लेट मी चेक। तो पहले हमारे क्वेश्चंस जो हैं कल वाले। हाँ जी स्टूडेंट्स। तो जो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था वो था, विच शिप ब्रॉट महात्मा गांधी बैक टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। तो बच्चों, 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, बिकॉज इस दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे मुंबई में। तो वो किस शिप से आए थे इंडिया? तो याद रखना है बच्चों, इसका आंसर क्या है? बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, SS अरेबिया। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन तोमिको इकुता इतुका सॉरी हैज डाइड एज्ड 116। शी वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो शी वाज फ्रॉम जापान। तो ये भी बच्चों ने सही बताया। एंड अगला क्वेश्चन है बच्चों, RRB आर इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स दैट ऑपरेट एट रीजनल levels in several states। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द RRBs? तो बच्चों ये आपने सही बताया है, जो बच्चों ने भी इसको अटेम्प्ट किया है। तो 50% शेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 35% शेयर है बच्चों आपकी स्टेट गवर्नमेंट का, एंड 15% जो है शेयर आपके स्पॉन्सर्ड बैंक का होता है, जो बैंक स्पॉन्सर कर रहा है। ओके। तो अच्छा लगा आपने पार्टिसिपेट किया। तो अगली क्लास में आप और भी पार्टिसिपेट करो बच्चों। तो आज का करंट अफेयर का सेशन का पहला क्वेश्चन जो आपके साथ मैं लेके आ रहा हूँ वो ये है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो बच्चों ये हमारी जो सिविल एविएशन की इंडस्ट्री है उसकी रेगुलेटरी बॉडी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो हाल ही में इसके अभी DG अपॉइंट हुए हैं, तो वो कौन हुए हैं? तो ऑप्शन है बच्चों, विक्रम देव दत्त, आकाश त्रिपाठी, राजेश कुमार, या फैज अहमद किदवई। तो बच्चों द राइट आंसर इज फैज अहमद किदवई। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल, ओके, ऑफ दिस रेगुलेटरी बॉडी DGCA सॉरी। तो ही इज एन 1996 बैच IAS ऑफिसर। अभी उन्होंने किसको सक्सीड किया है? जो पुराने थे विक्रम देवदत्त को। तो DGCA के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है, सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ ये अटैच बॉडी है। ओके। तो जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारा कंडक्ट करवाती है। हेडक्वार्टर आपने याद रखने हैं न्यू दिल्ली में है। तो आपने इतना कुछ DGCA के बारे में याद रखना है। ओके। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हेन डिड द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट्स इट्स 67th फाउंडेशन डे? तो भारत की जो हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन है, तो बच्चों अभी इसका 67th फाउंडेशन डे हमने सेलिब्रेट किया है। तो किस दिन जो ये बॉडी है ये बनी थी, फाउंड हुई थी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करती है बच्चों, जितने भी हमारी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, तो ये उनमें रिसर्च करती है, उनकी डेवलपमेंट करती है। DRDO का बहुत सहयोग है हमारे भारत को एक विश्व ताकत बनाने में। तो बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो DRDO द्वारा बनाई जाती हैं। तो इसका फाउंडेशन डे बच्चों हम 1 जन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1958 में जो ये बनाई गई थी, ओके, DRDO। तो अभी हम इसका 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और याद रखना है इस बार हमने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स भी घोषित किया है। ओके, तो ये भी याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है 2025 को। ओके। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? तो बच्चों CMD अपॉइंट हुए हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। तो कौन हुए हैं? राजीव कुमार, अनिल कुमार झा, आशुतोष अग्निहोत्री और संजय मल्होत्रा। तो बच्चों जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वही इसका आंसर है। तो आशुतोष अग्निहोत्री इज द राइट आंसर। बच्चों अग्निहोत्री तो नहीं हूँ बट मैं, ठीक है, आशुतोष हूँ। तो बहुत बड़ी पोजीशन है बच्चों, मेरा अभी इतना लेवल नहीं है। तो आशुतोष अग्निहोत्री, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CMD ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, आपने याद रखना है। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दैट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी।
स्टेचुटरी मतलब किसी कानून से बनी है। तो फूड कॉरपोरेशन एक्ट आया था 1964 में, उसके तहत इसको बनाया गया था 1965 में। इसका काम क्या है बच्चों, जो पीडीएस के थ्रू फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो ये देखती है, और बफर स्टॉक फूड सिक्योरिटी मेंटेन करना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। तो ये सारा काम किसका है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो इट इज स्टेचुटरी बॉडी, 1965 में बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आती है, ये आपने याद रखना है। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच आईआईटी हैज डेवलप्ड ए बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर। तो एक तरफ तो सॉइल पोल्यूशन को टैकल करेगी ये, और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर को भी बूस्ट करेगी, तो विन विन सिचुएशन है बच्चों, डुअल बेनिफिट्स हैं। तो ये ऐसा बैक्टीरिया कौन सी आईआईटी ने बनाया है, तो बच्चों ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा बनाया गया है। तो ये बैक्टीरिया कॉकटेल है फ्रॉम फॉर फार्म सॉइल टू क्लीन अप पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स उनको क्लीन अप कर देगी, एंड पेस्टिसाइड्स को, एंड एनहांस क्रॉप यील्ड, तो इससे आपकी क्रॉप की जो यील्ड है वो बढ़ेगी। तो आईआईटी बॉम्बे द्वारा ये बैक्टीरिया जो है बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये कंज्यूम कर लेता है टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स को जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, और न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करता है जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे बच्चों एनपीके, आपके बारे में को आपको पता होगा। तो चलो मेरे को ये बताओ कि सॉइल में एनपीके का जो ऑप्टिमम रेशियो है वो क्या होना चाहिए, बताओ मेरे को। एन नाइट्रोजन, पी फॉस्फोरस, के पोटाशियम, तो ये क्या रेशियो होता है इनका ऑप्टिमम, जो हमने रेशियो डिसाइड किया हुआ है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में। तो ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं, ये किस यूनियन मिनिस्टर ने जो है लॉन्च किए हैं, तो बच्चों ये धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा लॉन्च किए गए हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है हमारे। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा ये जो पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ओके, तो ये दो प्रोजेक्ट हैं जिसमें लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, ये जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो उनको दिए जाएंगे, सिंगल पेरेंट वुमेन को दिए जाएंगे, और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। ओके, बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इन्होंने साथ ही में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एम्बुलेंस भी लॉन्च की है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट है। तो एंड ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम एक कोमेमोरेटिव वॉल्यूम जो डॉनर क्रॉनिकल 2024 है, इसको भी रिलीज किया गया है। तो आपने याद रखना है, इस इवेंट में ये सारा कुछ लॉन्च हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, बाय व्हाट मेन नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च द रिवाइज्ड पोर्टल फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बच्चों जो हमारी पीएसयूज के अंडर प्रॉपर्टीज हैं उनकी ई ऑक्शन के लिए हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो उस पोर्टल का नाम पूछा है, बांकनेट पोर्टल, चक्षु पोर्टल, ई नीति पोर्टल या संरक्षा पोर्टल। तो बच्चों द राइट आंसर इज बांकनेट पोर्टल। तो इसमें हम जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी ई ऑक्शन किया करेंगे, ताकि जो खरीदना चाहता है उसके लिए भी इजी हो, जो बेचना चाहती है अपनी पीएसबीज तो वो भी इजी हो जाए। ओके, तो जैसे आपको पता है कि जो बैंक बैंक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज होती हैं, और जो डिफॉल्ट हो जाते हैं लोन, तो उनकी प्रॉपर्टी जो बेचनी पड़ती है। तो उसके लिए ये हमने पोर्टल बनाया है, ओपननेस ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। ओके, तो याद रखना है। तो बैंक प्रॉपर्टी को बेच के अपने जो पैसे है वो पूरे करता है, आपको पता है, तो ठीक है, रिकवर करता है, रिकवरी करता है। तो इससे क्या होता है, जो बायर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अच्छे से इस पोर्टल के थ्रू। ओके, तो इसमें लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच एयरलाइन हैज बिकम द फर्स्ट वन टू प्रोवाइड इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज ऑन डोमेस्टिक रूट। तो अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। तो ये कौन सी एयरलाइन है बच्चों, तो ये हमारे प्यारे भारत की एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने ये सर्विसेज लॉन्च की हैं। तो सिलेक्टेड डोमेस्टिक फ्लाइट्स पे अभी ये लॉन्च हुई हैं, आगे जाके देखो इसको कैसे बढ़ाया जाता है। तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा मतलब आपने इसको सिर्फ याद रखना है, इसमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। तो अभी कौन से हाल ही में एक देश के प्रधानमंत्री हैं, जस्टिन ट्रूडो, तो उन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो बच्चों वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि ही बिलोंग्स टू कनाडा। ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। तो अभी जस्ट उन्होंने रिजाइन दिया है। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट कनाडा की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए। ज़रा बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कनाडा की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। ओके, तो फर्स्ट जल्दी मेरे को ये आंसर दो, तो आपने याद रखना है। तो ही केम टू पावर इन 2015। ओके, तो कंजर्वेटिव पार्टी रूल के 10 साल के बाद ये पर्सन जो हैं आपके पावर में आए थे, तो इम्पोर्टेंट है। तो लिबरल पार्टी के लीडर हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो बच्चों फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भारत की कौन सी थी, सिक्किम, तो वहीं पे ये फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर भी बनाया जा रहा है। तो सिक्किम काफ़ी मतलब वो हमारी महान स्टेट है, छोटी सी है बट बहुत ज़्यादा मतलब है, इसने एग्जाम्पल सेट किए हैं बाकी देश बाकी स्टेट्स के लिए भी। ओके, तो इसके में पढ़ते हैं इसको अच्छे से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। एंड ये कौन सी स्कीम के अंडर आ रहा है, ये आपको पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर। ओके, तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उन्होंने लॉन्च किया है स्कीम को। इसको फंड कौन करेगा, नाबार्ड फंड करेगा बच्चों, तो ये आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, जो सिक्किम थे इसको 2016 में डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, आपने याद रखना है। अब ये ऑर्गेनिक फिशरीज में भी इस मुकाम को हासिल करने जा रहा है। ऐसे ही और भी हमने क्लस्टर बनाए हैं, जैसे पर्ल क्लस्टर हजीराबाग में। ओके, थोड़ा सा याद रखना आपने। तो पर्ल क्लस्टर हम हजीराबाग झारखंड में, ऑर्नामेंटल क्लस्टर जो है मदुरई तमिलनाडु में, सीवीड क्लस्टर लक्षद्वीप में बनाने जा रहे हैं, और टूना क्लस्टर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बनाने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए बच्चों आपको, कैपिटल गैंगटॉक है, गवर्नर ओम प्रकाश माथुर है, और चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामंग हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज का ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हु वॉन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल इन द 67th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2024। तो बच्चों 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जो हमारा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था, अभी हुआ है 2024 का, उसमें किसने जीता है ये जो मेडल है, तो 10 मीटर में, तो याद रखना है जो ये किसने जीता है बच्चों, ऑप्शन है प्रद्युमन सिंह, वरुण तोमर, आकाश भारद्वाज और चिराग शर्मा। तो बच्चों द राइट आंसर इज वरुण तोमर, ठीक है, तो इन्होंने ये 67 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप को जीता है इस कैटेगरी में। तो बच्चों ही इज फ्रॉम इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी से हैं। तो अभी जो ये इवेंट हुआ है, जो फाइनल्स हुए हैं, ये कहाँ पे हुए हैं, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली में। ओके, तो वहाँ पे इन्होंने ये जो है अचीवमेंट हासिल किया है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मस्कट ऑफ द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 टू बी हेल्ड इन जनवरी 2025। तो बच्चों जो खो खो का वर्ल्ड कप है 2025 में होने जा रहा है। ओके, तो ये कहाँ पे होने जा रहा है, न्यू दिल्ली में होने जा रहा है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसको जो स्पॉन्सर किया गया है, उड़ीसा की माइनिंग कॉरपोरेशन इसको स्पॉन्सर कर रही है, 3 ईयर्स के लिए, आई थिंक आगे जाके आएगा ये भी क्वेश्चन। तो अब इसका मस्कट जो है डिज़ाइन हुआ है, दिस इज द मस्कट ऑफ दिस खो खो वर्ल्ड कप। ओके, तो इसका नाम है तेजस और तारा, तेजस तारा। ओके, आपने याद रखने हैं, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा ये फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। ओके, तो तेजस और तारा ये हमारे मस्कट रहने वाले हैं। ब्रांड एम्बेसडर कौन है हमारे बच्चों, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। ओके, तो ये आपने याद रखना है थोड़ी इन्फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेशनल बर्ड डे 2025 कब मनाया जाता है बच्चों, नेशनल बर्ड डे जो हम कब मनाएंगे, तो बच्चों ये नेशनल बर्ड डे हम 5 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। और इसकी थीम क्या रहने वाली है, प्रोटेक्टिंग अवर फेदर्ड फ्रेंड्स, तो आपने थीम याद रखनी है। ओके, और आपने इस डे को याद रखना है। तो ये डे डेडिकेटेड है टू राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स इन अवर इकोसिस्टम एंड देयर कंजर्वेशन। तो बच्चों जो हमारी सबसे आज देखो, आप पहले जब हम छोटे होते थे तो हमारे घर में एक बर्ड थी, ठीक है, जो कॉमन हाउस बर्ड होती थी, आजकल वो देखने को नहीं मिलती है ना, तो देखो ये एकदम से एक्सटिंक्ट हो गई है। तो इस तरह से बाकी बर्ड्स जो हैं उनका भी जो सर्वाइवल है वो खतरे में है, टेक्नोलॉजी के कारण, रेडिएशंस के कारण। ओके है, मतलब हैबिटेट लॉस को बहुत कुछ कारण है, पॉल्यूशन भी एक कारण है। तो उनकी कंजर्वेशन के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम हर साल जो ये 5 जन है, इसको हम नेशनल बर्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलो इसके साथ आप अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जन 2025 में, तो अभी उसमें बताओ कि भारत की टेक्सटाइल और अप्रैल एक्सपोर्ट में क्या पोजीशन रही है 2023 में। तो 2023 के जो एक्सपोर्ट थे, तो इंडियन उसमें कौन सा रैंक हासिल किया है इन द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड अप्रैल। तो याद रखना है बच्चों, हमारा रैंक जो है 6th है इस बार। तो 6th रैंक हमने हासिल किया है इसमें। तो ये थोड़ा सा डाटा है, तो जिसमें
रेडीमेड गारमेंट्स हमारे टॉप पे रहते हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल्स, ठीक है। तो उसमें उसके बाद एमएमएफ टेक्सटाइल्स हैं बच्चों, कारपेट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं। ओके, तो आपने याद रखना है ये चीज़। और टॉप कौन कंट्रीज ने किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। चाइना टॉप पर है, यूरोपियन यूनियन सेकंड नंबर पे है, और बांग्लादेश थर्ड नंबर पे है, हमारा पड़ोसी मुल्क। तो भारत का जो शेयर था इस बार 3.9%, अप्रॉक्सीमेटली 4% है वर्ल्ड में, तो ये आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फ्रेंच इंडियन संस्कृत स्कॉलर डॉक्टर पेरे सिल्वेन फिलियोजात, अभी इनकी बच्चों ये अभी स्वर्गवास हुई हैं। तो इनको किस साल में जो है पद्मश्री, जो भारत के हमारे वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स में है, ओके, पद्म श्री। ओके, सबसे पहले तो भारत रत्न है, देन पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, एंड देन पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है बच्चों, इनको किस साल में दिया गया था, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना है बच्चों, 2024 में अभी हमें इनको भारत रत्न, सॉरी भारत रत्न बोल रहा हूँ, पद्मश्री के साथ सम्मानित किया था, और अभी इनकी मृत्यु हुई है। ओके, तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च की है संस्कृत ग्रामर में, प्रोज पोइटिक्स में, संस्कृत लिटरेचर में, इंडियन आर्किटेक्चर एंड टेम्पल हिस्ट्री में। ओके, तो इसलिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2024 में। तो आपने याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस फील्ड में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो संस्कृत की फील्ड में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। हिस्ट्री की फील्ड में इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है, टेम्पल्स की हिस्ट्री में। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग करता है बच्चों, तो विच है ईयर हैज़ बिकम द हॉटेस्ट ईयर इन द कंट्री सिंस 1901। तो बच्चों इसका मतलब है जो हमारी 1901 से लेकर अभी तक, मतलब आप ये सोचो कि जो सबसे हॉटेस्ट ईयर है वो कौन सा रहा है। तो बच्चों हमारा 2024 का जो साल था, इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी अनोमली सबसे ज़्यादा है। देखो ये ना, हम नॉर्मल एक एवरेज लेके चलते हैं टेम्परेचर की, तो ये साल हैं ये बिलो एवरेज रहे हैं, और इधर देखो जो कर्व है वो बढ़ता जा रहा है। तो 2024 में जो एनॉमली है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है टेम्परेचर। तो ये याद रखना है कि 2024 सबसे गर्म साल रहा है। 2024 में जो एनॉमली देखी है प्लस पॉइंट जीरो 0.65 की देखी है, मतलब एवरेज से 0.65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर रहा है। और जो ये जुलाई टू अक्टूबर मंथ हैं, इन्होंने अपना हाईएस्ट रिकॉर्डेड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है। ओके, तो याद रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर ने इस बार काफ़ी जो है ना, मतलब इस डाटा में अक्टूबर का जो डाटा है, अगर आप देखोगे इस रिपोर्ट को अच्छे से, तो जो हमारा अक्टूबर का मंथ है वो काफ़ी वार्म रहा है। अगर आप कंपेयर करें नॉर्मल से, तो नॉर्मल टाइम में अक्टूबर का जितना टेम्परेचर रहता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इस बार एनॉमली देखने को मिली थी 2024 में। तो ये भी एक डाटा है, बट इसमें नहीं दिया हुआ, तो ओके, तो ये देख लेना आप। तो द एवरेज टेम्परेचर दिस ईयर वाज 25.75 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जिसने 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये इट हैज़ आल्सो इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर मेकिंग 2024 द हॉटेस्ट ईयर ग्लोबली भी। तो ग्लोबली भी ये सबसे गर्म साल रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिख सकता है किसी ना किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बच्चों एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक्स में। तो जो जितने भी हमारे एथलेटिक्स के जो इवेंट हैं उनको सारे रेगुलेट करती है, जो उनके स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको देखती है, और ओलंपिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इन्हीं के थ्रू करते हैं सारे। तो बच्चों इनके अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन इलेक्ट हुए हैं, तो बच्चों बहादुर सिंह सग्गू जो हैं अभी इनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो ये आपने याद रखना है, बहादुर सिंह सग्गू जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। तो अभी इन्होंने जो प्लेस किसकी ली है, एडेल सुमारीवाला की ली है, तो याद रखना है। तो संदीप मेहता सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं। और अभी एक ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर एथलेटिक्स का होने जा रहा है भुवनेश्वर में, आपने ये भी रखना है, ब्रॉन्ज लेवल का टूर्नामेंट है ये। उसके बाद है बच्चों एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि ये एपेक्स बॉडी है फॉर रनिंग एंड मैनेजिंग एथलेटिक्स इन इंडिया, जो 1946 में बनी थी, और इसके हेड क्वार्टर है बच्चों न्यू दिल्ली में। तो आपने याद रखना है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम। तो बच्चों ये आपको फोटो दिख ही रही होगी, तो अमेरिका का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे हमारा भारत रत्न है, तो अमेरिका का भारत रत्न मिला है अभी एक फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर बने हैं ये वर्ल्ड में। तो ये हमारे लायनल मेसी हैं बच्चों।
अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं, तो याद रखना है। तो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर इन द हिस्ट्री टू रिसीव द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो अमेरिका का है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो इनकी कंट्री पता होनी चाहिए। अर्जेंटीना से खेलते हैं ये। तो अर्जेंटीना को जो फीफा वर्ल्ड कप है वो भी जिताया था इन्होंने लास्ट टाइम। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है बच्चों, ये करंट अफेयर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी जो हमारा ब्रिक्स है, इसमें 10 मेंबर्स हो गए हैं। तो 10th मेंबर कौन बना है हमारा ऑफिशियली ब्रिक्स का? तो बच्चों, जो हमारा ब्रिक्स का 10th मेंबर ऑफिशियली बना है, तो बच्चों इंडोनेशिया बना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडोनेशिया ने बच्चों ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली। तो अब ये हमारा जो ब्लॉक है 10 मेंबर्स का हो गया। तो याद रखना है ये, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो पहले सबसे पहले ये ब्रिक होता था। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में। ओके, देन इजिप्ट ने ज्वाइन किया 2024 में इथियोपिया ने भी ज्वाइन किया, ईरान ने भी ज्वाइन किया, और यूएई ने भी ज्वाइन किया 2024 में। एंड देन फाइनली इंडोनेशिया ने इसको 2025 में ज्वाइन किया है। सऊदी अरेबिया को भी इनवाइट किया गया था 15 समिट में, बट अभी इनकी फॉर्मलाइजेशन नहीं हो पाई है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो इंडोनेशिया जीता है, तो मतलब सॉरी मेंबर बना है। तो आपको ब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि 2009 में बना था। तो ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे ब्रिक्स के। तो फर्स्ट जो समिट हुआ था ब्रिक्स का वो रशिया में हुआ था। ठीक है, ये कैटेरिनबर्ग में हुआ था ये 2009 में। तो ब्रिक्स के हेडक्वार्टर जो है बच्चों शंघाई चाइना में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो जो रिसेंट अभी मेंबर पहले बने थे इंडोनेशिया से, तो ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई बने थे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन, हाल ही में एक स्टेट में जो सेंट नरहरि तीर्था, अभी इनका एक स्टैचू जो है वो फाउंड हुआ है किस टेम्पल में बच्चों? सीमाचलम टेम्पल में ये स्टैचू जो पाया गया है। तो ये स्टैचू है बच्चों एक। ओके, तो ये जो टेम्पल है, पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंध्र प्रदेश में है ये। इसके इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये नरहरि तीर्थ सेठ के बारे में जानना। तो बच्चों ये द्वैतवाद की फिलॉसफी के साथ लिंक्ड है। द्वैतवाद मतलब बच्चों डुअलिज्म। डुअलिज्म, जो डुअलिज्म में बिलीव करता है। तो जो माधवचार्य थे, ये उनके फाउंडर थे स्कूल के, इस फिलॉसफी के। तो सेंट माधवचार्य जो थे, तो बच्चों ये फिलोसफर थे इनके। और ये जो इनके स्कॉल जो ये माधव ट्रेडिशन के ही आगे स्कॉलर हैं, सेंट हैं। ओके, इनके ही फॉलोअर हैं। तो आपने याद रखना है माधवचार्य ने फाउंड किया था ये द्वैत स्कूल। अब इसमें क्या बोला जाता है द्वैत में, कि एक परमात्मा है एक आत्मा है, ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। ओके, तो इन्होंने ये बताया था स्कूल में, इस फिलॉसफी के अंदर। तो ये इस फिलॉसफी के स्कूल को बिलोंग करते हैं सेंट नरहरि। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो बच्चों श्रीकाकुलम में हुआ था। आपने ये याद रखना है बस थोड़ा बहुत। इनके जो एंसेस्टर थे बच्चों, वो गजापति एम्पायर से बिलोंग करते थे, गजापति डायनेस्टी थी वहां से ये बिलोंग करते थे। ओके, तो 13th सेंचुरी के सेंट हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए करंट अफेयर। तो हम्पी में इनकी मृत्यु हुई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, अंडर 17 गर्ल सिंगल टाइटल एट ब्रिटिश जूनियर ओपन, ये किसने जीता है? तो बच्चों ये किसने जीता है? तो ये जीता है बच्चों अनाहत सिंह ने। तो अनाहत सिंह, यहाँ पे देखो आपको आंसर मिल गया होगा। तो ये जो बच्चों टूर्नामेंट है स्क्वाश का, तो इन्होंने जीता है। इससे पहले भी बच्चों ये जो हैं अंडर 11 कैटेगरी में भी जीत चुके हैं, अंडर 15 कैटेगरी में भी जीत चुके हैं। ओके, अभी इन्होंने किसको डिफीट किया है? तो इन्होंने डिफीट किया है बच्चों मलिका एल क्रास्की को। तो क्राक्सी सॉरी। तो जो इजिप्ट के हैं, तो इनको इन्होंने डिफीट किया है अपना टाइटल जीतने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड, आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत पोल अभी लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो बच्चों भारत पोल जो है बच्चों, ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। जैसे इंटरपोल है, तो वैसे ही भारत पोल है। तो इंटरनेशनल पुलिस जैसे हम बोलते हैं, तो भारत पुलिस। तो इसमें क्या किया गया है, ये सीबीआई द्वारा फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोर्टल को बनाया गया है, ताकि जो क्रिमिनल्स हैं उनका डाटा सारा इसमें एक इंटीग्रेट हो जा सके, सिंक्रोनाइज हो सके। तो जो स्टेट एजेंसीज हैं उनकी हेल्प हो सके इसके लिए। ठीक है, तो ये द पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीबीआई। तो ये स्ट्रीमलाइन कर देगा ऑल रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस थ्रू इंटरपोल। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई क्रिमिनल हमारा देश छोड़ के चला गया है, तो हम इंटरपोल के थ्रू उसको ट्रैक करते हैं, उसको डिटेन करते हैं। तो उस सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सारा इंफॉर्मेशन को हमने एक पोर्टल में डाला है, दैट इज भारत पोल। ओके, तो याद रखना है। तो आपको पता होना चाहिए इंटरपोल के बारे में भी। तो इंटरपोल भी बच्चों ये
रेड नोटिसेज और अदर कोर नोटिसेज इशू करता है क्रिमिनल्स के लिए। तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो जो भारत पोल है, ये इंडियन लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनकी हेल्प करेगा। तो इट विल एनेबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड फास्टर एक्सेस टू इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंस। ओके, तो ये बच्चों सारा इंटरपोल है। तो इंटरनेशनल पुलिस स्टेशन जो है या इंटरनेशनल पुलिस कमीशन है, ये आपको 1923 में वायना में एस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर बच्चों इसके लियोन फ्रांस में है। ठीक है, इस पर प्रेसिडेंट कौन है? मेजर जनरल अहमद नासर अल राइसी, जो यूए के हैं। तो इंटरपोल्स बच्चों 19 क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का डाटाबेस रखता है। तो ये सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं मेंबर कंट्रीज की, उनको कांटेक्ट में रखता है। और इसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को नेशनल सेंट्रल ब्यूरो भी बोला जाता है इसमें, तो आपने ये भी याद रखना है। तो इसमें क्या है, जो मेंबर कंट्रीज हैं इंफॉर्मेशन सीख करती हैं क्रिमिनल्स की, और उनको डिटेन करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकती हैं अदर कंट्रीज में। ओके, तो इनका एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको बोला जाता है I24/7। तो ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो इंफॉर्मेशन मिलती है क्राइम और क्रिमिनल्स की, तो इसमें कलर कोड यूज होते हैं, जैसे रेड कोड होता है फॉर द अरेस्ट ऑफ द पर्सन पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन मतलब उसको देश में बुलाने के लिए। ओके, येलो मतलब मिसिंग पर्सन्स के लिए, ब्लू मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट के लिए, ब्लैक मतलब अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए, ग्रीन सिग्नल बच्चों वार्निंग्स, एंड देन ऑरेंज सिग्नल मतलब थ्रेट्स, एंड पर्पल मतलब मॉडस ऑपरेंडाई। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन जनवरी 2025 विच कंट्रीज मेट्रो नेटवर्क हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो बच्चों हमारे प्यारे भारत का 2025 में जो मेट्रो नेटवर्क है बच्चों, ये थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क बन गया है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। तो चाइना सबसे बड़ा, फिर यूएसए, एंड देन हमारा प्यारा भारत। तो ये आपने याद रखना है, चाइना और भारत, सॉरी यूएसए के बाद भारत थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेशनल मेट्रो नेटवर्क बना है। तो 1000 किलोमीटर से हमारा नेटवर्क बन चुका है रेलवे का, सॉरी मेट्रो रेलवे का। ओके, तो ये कब हुआ है बच्चों? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन की है 2.8 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन की, जनकपुरी और कृष्णा पार्क में। ओके, तो दिल्ली, तो फेज 4 जो बना है इसका 5 तारीख को, तो उसके साथ ही हमने ये अचीवमेंट हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने 3 ईयर स्पॉन्सरशिप प्लान फॉर 15 करोड़ जो नेशनल खो खो टीम को देने के लिए बात की है? तो मैंने अभी तो बताया था, इंडियन नेशनल खो खो टीम को स्पॉन्सर कौन कर रही है बच्चों? तो उड़ीसा की माइनिंग कॉरपोरेशन। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हर साल 5-5 करोड़ रुपया ये देंगे, ताकि जो हमारी टीम है खो खो में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो उड़ीसा याद रखना है आपने। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम जी का नाम याद रखना है, मोहन चरण मांझी। और गवर्नर भी आपने याद रखना है, कंभम पति हरि बाबू। ओके, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जलीकट्टू फेस्टिवल, जो बच्चों हमेशा डिबेट में रहता है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा देखो बच्चों, ये बुल को टेम करना है, जिसमें काफी लोगों की जान भी चली जाती है, एनिमल को भी हर्ट होता है। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंदर भी ये मतलब बच्चों इलीगल है। और बच्चों ये इसको मतलब बिलीफ मानते हैं, तो ये बिलीफ सिस्टम जो हमारा आर्टिकल 25 है वो अलाउड करता है। तो बच्चों ये ना सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी केस चला है इसका, बट कोई अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हल निकल नहीं पाया इस फेस्टिवल का। तो बहुत बार इस पे बैन लगाए गए हैं बट कुछ नहीं हुआ। तो ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो ये याद रखना है, जल्लीकट्टू फेस्टिवल। तो तमिलनाडु के जो ये विलेज है, थच्चन कुरिची विलेज है, यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो आपने याद रखना है। तो यहाँ ये जो फेस्टिवल है ये मार्क करता है पोंगल सेलिब्रेशंस। ओके, और जल्लीकट्टू सीजन को स्टेट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो हैं वो घोषित हुए हैं, तो उसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड जो ड्रामा कैटेगरी में है, तो वो किसको दिया गया है? तो बच्चों द ब्रूटलिस्ट को दिया गया है ये अवार्ड। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छी मूवी है ये द ब्रूटलिस्ट। तो इसको बेस्ट मोशन पिक्चर इन ड्रामा कैटेगरी जो अवार्ड मिला है 82nd जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं उसमें। तो उसके अलावा बच्चों काफ़ी ये बेवर्ली हिल्स में जो बच्चों ऑर्गेनाइज किए गए हैं अवार्ड, कैलिफोर्निया में। तो ये काफ़ी और अवार्ड्स भी हैं बच्चों, लिस्ट है तो कई बार आपको पूछ लेते हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा, तो बच्चों ये किसको मिला है? एड्रियन ब्रॉडी को, ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर बच्चों, तो फर्नांडा टोरेस को। तो इस किस पिक्चर के लिए? आई एम स्टिल हेयर के लिए। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा द ब्रूटलिस्ट। द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन सपोर्टिंग रोल इन द मोशन पिक्चर बच्चों, एक्ट्रेस कौन है? तो जोए सल्दाना, एमिलिया प्रेस के लिए। नेक्स्ट है बच्चों, बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन सपोर्टिंग रोल इन एनी मोशन पिक्चर, तो बच्चों कायरन कुल्किन, तो रियल पेन के लिए।
बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी, तो बच्चों जेन स्मार्ट हैक्स के लिए इसको मिला है। नेक्स्ट है बच्चों बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन ए टेलीविजन सीरीज, तो बच्चों ये मिला है हिरोयुकी सनादा को, शोगुन के लिए। नेक्स्ट है बच्चों बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर को, तो ये मिला है बच्चों पीटर स्ट्रॉगन को, तो कॉन्क्लेव के लिए। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपने याद रखने हैं, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बट फर्स्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो मैंने डाला है कि बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए इन ड्रामा कैटेगरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा आज का, कौन सी कंट्री है जो सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन बना है साइबर अटैक्स के लिए। तो अभी आपके फोन जब आप यूज कर रहे हो तो आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक मैसेज मिल रहा है कि आपको अगर कोई कॉल करता है, आपको थ्रेट करता है, जज बनकर थ्रेट करता है, आपको कोई पुलिस बनकर थ्रेट करता है, तो प्लीज़ डोंट गेट वरीड, ओके। तो आप पैनिक मत होइए और इन्फॉर्म कीजिए आप अपनी साइबर क्राइम की ब्रांच को, बिकॉज इट कैन बी साइबर अटैक ऑल्सो। तो आपके मतलब आपसे फ्रॉड किया जा सकता है, आपके पैसे निकाले जा सकते हैं, आपको थ्रेट किया जा सकता है, तो आपको याद रखना है, तो आपने डरना नहीं है। तो अभी ये क्यों हुआ है, क्योंकि भारत बच्चों जो अभी है सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन बना है साइबर अटैक्स में, ओके। तो आफ्टर यूएसए, तो भारत सेकंड मोस्ट टारगेटेड नेशन है इस कैटेगरी में, तो आपने याद रखना है। तो 95 एंटिटीज हमारी अफेक्ट हुई हैं, 95 सेक्टर्स हमारे इफेक्ट हुए हैं। ऐसे यूएसए में 148 टैक्स देखे गए हैं, इसराइल में 57 टैक्स देखे गए हैं, ओके। तो जो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर हैं ये सबसे हार्ड हिट हैं, तो आपने याद रखना है, ओके। तो उसके बाद बच्चों हेल्थ केयर सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, मतलब बच्चों हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल और इकोनॉमिक, उसको इम्पेक्ट किया है इन्होंने। नेक्स्ट है बच्चों विच स्टेट लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ड्यूरिंग आदिवासी मेला। तो बच्चों ये स्टूडेंट्स के लिए स्कीम है, पैसे दिए जाएंगे एनुअली, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट ने शुरू की है बच्चों, उड़ीसा ने। तो आपको पता है जो उड़ीसा है ना, यहाँ पे पीवीटीजीज, सॉरी पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बच्चों एक ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और उनमें से भी जो काफ़ी वल्नरेबल हैं उनको बोलते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज, ओके। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज देखने को मिलते हैं। तो जो हमारे उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी, इन्होंने ये आदिवासी मेले का इनॉग्रेशन किया है, इसी में इन्होंने स्कीम को इनॉग्रेट भी किया, लॉन्च किया है। तो 5,000 असिस्टेंस मिलेगी बच्चों, एनुअल असिस्टेंस, जो 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को दी जा रही है, ओके। तो ये स्कीम आपने याद रखनी है कौन सी स्टेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसरो के जो 11th चेयरमैन है कौन बने हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम पहले इनकोस्पार बोलते थे, 1962 में बनी थी ये इनकोस्पार, ठीक है। इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च बच्चों, जिसको 1969 में हमने इसरो में कन्वर्ट किया। तो विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा रोल है, पहले इसको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर रखा गया था, बाद में हमारा स्पेस डिपार्टमेंट बहुत बाद में जाके बना है, ओके। तो सतीश धवन जी का रोल आप भूल नहीं सकते इसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल फिजिकल जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है हमारी अहमदाबाद में, विक्रम साराभाई द्वारा बनाई गई थी, ओके। ऐसे ही एक और साइंटिस्ट हैं हमारे जो उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का स्टार्ट किया था, होमी जे बाबा, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी नहीं हम भूल सकते। तो 11th जो चेयरमैन बने हैं हमारे, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चों रॉकेट साइंस में। तो ये कौन है बच्चों, तो ये बने हैं बच्चों वी नारायण जी बने हैं, नारायणन जी। तो ये हमारे इसरो के चीफ बने हैं अभी। तो 2 साल की इनकी टर्म है, याद रखना है आपको, 14 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो विक्रम साराभाई फाउंडर हैं इसरो के, चेयरमैन भी रहे थे फर्स्ट, ओके। तो उसको उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जब हमने फर्स्ट रॉकेट अपना लॉन्च किया था बच्चों नाइक अपाचे, वो हमने कहाँ से लॉन्च किया था, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो केरला में स्थित है। तो यहाँ से हमने अपना पहला रॉकेट जो है लॉन्च किया था। तो बच्चों ये आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो उजाला स्कीम के बारे में पूछा गया है। देखो बच्चों, एक उज्ज्वला योजना है, एक उजाला योजना है। उज्ज्वला और उजाला अलग है। उजाला इज रिलेटेड टू एलईडी बल्ब्स के, तो मतलब आपके घर में रोशनी लाने के लिए जो ये योजना थी, तो उसके तहत है, जिसमें आपको एलईडी बल्ब्स जो 10 रुपीज़ में एक सब्सिडाइज्ड प्राइस में दिए जाते थे, ताकि बिजली का बिल भी बचे, कार्बन फुटप्रिंट्स भी बचें, आपके कार्बन एमिशन भी कंट्रोल हो। तो इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी एलईडी लैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो इट इज़ करेक्ट, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो बच्चों दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
तो ये जो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज उजाला योजना थी बाय फॉर ऑल, 2015 में लॉन्च हुई थी। ये क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज अब 2025 हो गया, तो एक दशक हो गया स्कीम को। तो जिसमें बच्चों 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब्स हैं जो हमारे इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये बच्चों। तो इस जो स्कीम है इसको बच्चों एलईडी बेस्ड डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम भी बोला जाता है, डीईएलपी। तो एलिजिबिलिटी क्या है कि जिनके लोगों के घर में मीटर लगा हुआ है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, तो वो इस स्कीम के लाभ प्राप्त की जो लाभ प्राप्ति हैं वो हैं बच्चों। तो लाभकारी जो हैं वो ये हैं लोग। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों 85 लाख एनुअली, जो हमारा है यूनिट, 85 लाख यूनिट जो है उसको सेव करना, और 15,000 टन सॉरी कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना। तो ये भी आपका बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का, तो इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन बच्चों खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों देखो, आप मेरे को थोड़े से बताओ कि आपको इस सेशन में कोई अगर आपको कमी लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ डिस्कस करो कमेंट में जरूर। देखो, एक क्रिटिसिज्म, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे को क्रिटिसाइज मत करो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अच्छा होता है। तो अगर आप मेरे को कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करोगे, अगर मेरे भी आपको सेशन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्पीड में इशू आ रहा है, मैं तेज़ बोल रहा हूँ थोड़ा, बच्चों तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करने होते हैं। तो मेरे को ये होता है आपका कोई पार्ट मिस ना हो जाए। ज़्यादा बातों पे मैं ध्यान नहीं देता। ओके। थोड़ा सा हंसी मजाक मैं कम करता हूँ, मैं पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। तो अगर आपको स्पीड लग रही है तेज, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर स्लो कर दो, तो मैं कल से स्लो कर दूंगा स्पीड को भी। और अगर कोई और सजेशंस हैं, आप कोई और तरह के करंट अफेयर आपको कुछ और लगता है, तो आप वो भी मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके। तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट इन द नेक्स्ट सेशन। तो प्लीज़, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप इसको अपने बाकी जो फ्रेंड्स हैं, बाकी एस्पिरेंट्स हैं, जो बाकी आपके साथ दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो। आपको वो बोलें कि आपने उनको सही गाइड किया था। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ज़रूर कहेंगे कि यस यार भाई, तूने सही बताया था। तो इसी के साथ अब आज का सेशन खत्म करते हैं। उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों। तो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, तो ये है रिलेटेड टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसकी पहली स्टेटमेंट है बच्चों, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम फिजिकल ईयर 2021 टू फिजिकल ईयर 24-25 इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। More than 50% of the total estimated investment of PMMSY is earmarked for the creation and upgradation of fishery infrastructure facilities. And the scheme plans to reduce post-harvest losses from present day of 25% to about 10% by modernizing and strengthening the value chain. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आपने मेरे को बताना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपका रिवर गंगा के साथ रिलेटेड है। तो बच्चों, जो हमारी अलकनंदा रिवर है और जो हमारी भागीरथी रिवर है, जब ये मिलती हैं तो बच्चों गंगा बनती है। तो गंगा कौन से पॉइंट पर आके बनती है, कौन सा प्रयाग है जहाँ गंगा का ओरिजिन होता है, तो आपने मेरे को ये बताना है। और आपने साथ में ये भी बताना है कि अलकनंदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है और भागीरथी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का हमारा, जो एसबीआई है, इन्होंने अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो इनको अलाउड किया है, जो कुछ साल जिनके कुछ जिनको एस्टेब्लिश हुए कुछ साल हो चुके हैं, टू अंडरटेक नॉन रिस्क शेयरिंग सिंपल फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो आपने मेरे को बताना है कितने साल ये कंडीशन है, कितने साल की जो एस्टेब्लिशमेंट की कंडीशन है ये रखी गई है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे। कितने पुराने बैंक्स हैं जो वो अप्रूवल, बिना अप्रूवल से ये एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने इसका आंसर बताना है। और आज एक और क्वेश्चन है बच्चों इंडियन पॉलिटी के साथ रिलेटेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मनी बिल जो है कहाँ डिफाइन है, तो विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू मनी बिल। ओके। तो आपने ये बताना है। इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। तो इस कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और तब तक आपके गुड नाइट, हैव ए स्वीट ड्रीम्स। ओके। तो पढ़ते रहिए बच्चों, मेहनत करते रहिए, सपने देखते रहिए, बिकॉज जो सपने हैं वही आपको मार्गदर्शक बनेंगे आपकी जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। देखो, सपने देखना बुरी बात नहीं है, तो जितने ज़्यादा सपने देख सकते हो, जितने अच्छे सपने देख सकते हो वो देखो। और बट भूलना मत कि वो जो सपने हैं वो सपने नहीं रहने चाहिए, वो आपका एम भी बनना चाहिए, गोल भी बनना चाहिए। तो उस पर फोकस करो। और अगर आपने उस पर पूरा अच्छे से फोकस किया, तो आप जरूर वो अपने जो सपने हैं, वो गोल्स हैं, उसको अचीव करोगे बहुत जल्द। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।